दोस्तों अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या बनाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। काफ़ी काम की आपकी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें ब्रिक वर्क जब हम करते हैं, जुड़ाई करते हैं, उसमें कौन सी ब्रिक वर्क यूज़ करनी होती है। मतलब एक आती है हमारी फ्लाई ऐश की, लोग कंक्रीट की ब्रिक भी बोलते हैं उसको। फ्लाई ऐश ब्रिक आती है, लाल ईंट आती है और डबल एसी ब्लॉक आता है। इन तीनों में से हमें घर की कंस्ट्रक्शन में कौन सा यूज़ करें कि हमारे घर की लाइफ 60, 70 या 100 साल हो जाए, तो कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। ये हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन का सीरीज़ का जो पार्ट है, 15th पार्ट है। काफ़ी वीडियोस इस पे बना चुके हैं हम, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना। जो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या सिविल इंजीनियर हो, आपके काफ़ी काम की वीडियोस होने वाली हैं ये। तो हम बात करते, देखो अगर मैं बात करूँ, सब ब्रिक अपनी जगह पे सही है। अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हो वो भी सही है, डबल एसी ब्लॉक यूज़ करते हो वो भी सही है, या लाल ईंट जो हम हमेशा यूज़ करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में, और आप लोगों ने मोस्टली लाल ईंट ही देखी होगी। तो वीडियो के एंड में मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा कि मेरे हिसाब से कौन सा एक्सपीरियंस से कौन सा यूज़ करना चाहिए। और पहले चीज़ ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखो कोई भी ब्रिक हम यूज़ करें, हम पहले फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करते हैं। तो फ्लाई ऐश ब्रिक जो होती है मोस्टली अभी काफ़ी जगह यूज़ करने लग पड़े हैं लोग। लेकिन जब भी फ्लाई ऐश ब्रिक आप यूज़ करो, उसमें क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है। देखो अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हैं तो हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर हम पकड़ के चलें, 30 से 35% खर्चा हमारा कम होता है किसमें, अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हैं। और प्लास्टरिंग में भी हमारा प्लास्टर कितना कम हो जाता है, 40 से 50% कम प्लास्टर हमारा लगता है दीवारों पे। और उसमें अगर फ्लाई ऐश ब्रिक आप लेने भी जाओगे, उसमें कोई वेस्टेज नहीं होती है। अगर ब्रिक उतारोगे, 100 ब्रिक उतारोगे, 1-2 ब्रिक उसमें से टूटी होगी या ख़राब होगी, बाकी सब ब्रिक सही होती हैं। अगर डबल स्टोरी का घर बना रहे हैं, उसमें हम फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हैं, तो हमारे कॉलम के साइज़ भी छोटे होते हैं, बीम के साइज़ भी छोटे हो जाते हैं, क्योंकि जो मतलब उसका वेट होता है फ्लाई ऐश ब्रिक का, वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू लाल ईंट। और इसमें आपको देखो, हमारा जो लाल ईंट को हम यूज़ करते हैं तो उसको हमें 24 घंटे पहले पानी में भिगो के रखना है, फिर उसमें हमें यूज़ करना होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ी देर पहले तराई करो थोड़ी उसकी, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर हम लाल ईंट की बात करें तो उसकी 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। लेकिन लोग क्यों फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको किसी को पूछोगे वो क्या बोलेगा, नहीं फ्लाई ऐश ब्रिक अच्छी नहीं होती, लाल ईंट अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लाई ऐश ब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। जब भी आप फ्लाई ऐश ब्रिक लेने जाओ तो उसमें आपको चेक करना है कि उसका जो, देखो फ्लाई ऐश क्या होती है, एक राख बोल लो, ये आती है हमारी थर्मल प्लांट से। जो बड़े बड़े कोल के प्लांट हो गए, थर्मल प्लांट हो गए, बिजली बनाते हैं, उधर से जो फ्लाई ऐश आती है, उससे अगर वो ईंट बनी है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती, ना आपके घर को कोई नुकसान पहुंचाएगी, ना सीमेंट को, ना प्लास्टर को, किसी को नहीं। लेकिन कुछ होता क्या है, शुगर केन की इंडस्ट्रीज जो होती हैं, यहाँ गन्ना वगैरह बनता है, उसमें से भी फ्लाई ऐश निकलती है। लोग क्या करते हैं, ब्रिक सस्ती बनाने के चक्कर में फ्लाई ऐश कहीं से भी उठा लेते हैं। अगर वो ब्रिक यूज़ हुई, वो फ्लाई ऐश यूज़ हुई है, उससे ब्रिक बनी है, तो मैं कभी नहीं कहूँगा आपको कि फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करो। फिर तो आपको फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करनी ही नहीं है, वो सबसे बेकार घटिया क्वालिटी है, वो टूट भी जाएगी। और उसमें जो सीमेंट होता है हमारा, प्लास्टर करते हैं, वो भी अच्छे से चिपकेगा नहीं अगर वो खराब ईंट हुई। तो आपको हमेशा अगर फ्लाई ऐश यूज़ कर रहे हो, मैं बोलता हूँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। सस्ती भी है, लाइव भी है, स्ट्रेंथ भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चेक करके आपको करनी होती है। अगर ख़राब क्वालिटी की करोगे तो आपके घर में डैम्पनेस भी दिखने को आएंगी। और क्रैक्स क्यों दिखते हैं, वो क्रैक्स इसीलिए दिखते हैं, जो फ्लाई ऐश ब्रिक आपने यूज़ की होती है वो थर्मल प्लांट से फ्लाई ऐश नहीं यूज़ होती है। और हमेशा ध्यान रखना, एक फ्लाई ऐश ब्रिक बनती है ऑटोमेटिक मशीन से, एक मैन्युअली, तो हमेशा ऑटोमेटिक मशीन से लेना। यही मैं बात कहने को कह रहा हूँ इस वीडियो में कि आप जब भी ब्रिक लेने जाओ, फ्लाई ऐश लेने जाओ, ये चीज़ें चेक करो, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो ऑटोमेटिक मशीन से बनी है नहीं बनी है, फिर उसके बाद लो। क्योंकि अगर हम बात करें 4 से 5 रुपये या मैक्सिमम 6 रुपये की आपको फ्लाई ऐश ब्रिक मिल जाएगी। अभी हम आते हैं लाल ईंट ब्रिक पे। जैसे आप बोल रहे थे कि रेड ब्रिक सबसे अच्छी है, मेरे को कमेंट आते हैं मैं जब भी वीडियोस डालता हूँ, तो रेड ब्रिक सबसे अच्छी है। उसमें मतलब हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, उसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो पुराने ज़माने में आप ब्रिक यूज़ करते थे, वो ब्रिक आज नहीं मिल रही है। इसमें भी क्या होता है, इसमें 3 टाइप की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, A, B, C। तो जो A क्लास ब्रिक होती है वो कैसी होती है, A क्लास ब्रिक आपको उस पर टेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कैसे आपको चेक करना है कि अच्छी ब्रिक है कि नहीं, वो तो अलग बात रही। लेकिन एक जो इलेक्ट्रिक भट्ठे से
इलेक्ट्रिक कैलिन से जो ब्रिक बनती है, लाल ईंट क्ले, बर्न्ड क्ले ब्रिक, वो अच्छी होती है। वो मैं खुद बोलता हूँ, वो अगर आप एक क्लास ब्रिक यूज़ करते हो तो अच्छी है, लेकिन वो आपको मिलेगी 9 से 10 रुपये में या 8 से 9 रुपये में। तो इतनी महंगी ब्रिक यूज़ करोगे, अगर उसमें भी फॉल्ट हुआ फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो आपको, अगर आप यूज़ करते हो सी क्लास ब्रिक कैसे देखने को, वो देखने में पता चल जाएगी। मतलब अगर 10 ब्रिक लोगे ना, उसमें से 4 से 5 ब्रिक टूटी होंगी, 50% ब्रिक टूटी होती हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके घर की कॉस्ट इंक्रीज़ ही करेगी। मतलब एक तो आप सोच रहे होगे कि फ्लाई ऐश नहीं यूज़ करते हैं, हम लाल ब्रिक यूज़ करते हैं, तो उसमें भी अगर आप सी क्लास यूज़ करते हो तो वो फ्लाई ऐश से भी बेकार क्वालिटी की ब्रिक यूज़ होगी। और ख़र्चा अगर हम बात करें 8 से 9 रुपये में वो आपको ब्रिक पड़ेगी। और फिर हम उसमें बात करें, उसमें आधे पीस टूटे हुए मिलेंगे। फिर बात करें जब हम उसको ब्रिक वर्क करते हैं तो उसमें हमें प्लास्टर 40 से 50% ज़्यादा लगता है, किससे, फ्लाई ऐश ब्रिक को प्लास्टर करने में। तो आपको हमेशा, जो भी मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा वीडियो में, जो भी ब्रिक यूज़ करनी है उसकी क्वालिटी जरूर देखनी है। ये मत चलो कि पहले हम फ्लाई ऐश बर्न्ट ब्रिक यूज़ करते थे, लाल ईंट यूज़ करते थे, तो आज भी यूज़ करेंगे तो वैसी हमें क्वालिटी मिलेगी। नहीं, आपको क्वालिटी दोनों की चेक करनी है। आप भले फ्लाई ऐश लो, भले रेड ब्रिक लो, भले AAC ब्लॉक लो। आगे मैं अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ हमारे एक्सपीरियंस से क्या होता है। फिर हम बात करते हैं AAC ब्लॉक की। तो AAC ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मेरे ख्याल में अगर आप 2-3 स्टोरी या 4 स्टोरी का घर बना रहे हो तो फ्लाई ऐश या AAC ब्लॉक यूज़ करो। मैं कभी नहीं कहूँगा बर्न्ट ब्रिक यूज़ करो, क्योंकि उधर ज़रूरत नहीं है, वो लोड बढ़ाएगी। कॉलम मोटे चाहिए, बीम मोटे चाहिए, उसमें खर्चा और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो आपको AAC ब्लॉक की तरफ जाना है। AAC ब्लॉक में एक सबको दिक्कत आती है कि सर इसमें क्रैक आ जाते हैं। तो क्रैक के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। क्रैक क्यों आते हैं, वो आपकी गलती से आते हैं, ऐसे कभी क्रैक नहीं आते। एक तो होता है कि अगर नया AAC ब्लॉक हम यूज़ करेंगे तुरंत, तो उसमें क्रैक आना लाजमी है, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो आपको AAC ब्लॉक जो यूज़ करना है वो कम से कम 20 से 30 दिन पुराना होना चाहिए, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हो। नए यूज़ करोगे तो उसमें क्रैक आएंगे। और जब आप जॉइंट बनाते हो कॉलम का, AAC ब्लॉक का, तो उसमें बीच में जॉइंट में आपको चिकन मैश यूज़ करनी है, उसके ऊपर प्लास्टर यूज़ करोगे तो आपके घर में क्रैक नहीं आएंगे। मतलब AAC ब्लॉक के भी फ़ायदे काफ़ी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस कब बनती हैं, जब आप नज़रअंदाज करते हो किसी चीज़ को, मतलब उसकी चेकिंग, उसकी सुपरविज़न नहीं करते हो। वैसी चीज़ फ्लाई ऐश और रेड ब्रिक में भी है। फ़ायदे भी काफ़ी हैं, डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। फ़ायदे ही हैं। डिसएडवांटेजेस कब आती हैं उस चीज़ की, जब उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है, उसकी चेकिंग नहीं की जाती, तो वो डिसएडवांटेजेस ही होगा। और अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन से कि कौन सी आपको ब्रिक यूज़ करनी चाहिए, तो आप इस समय अगर आपके पास फाइनेंशियली आप अच्छे हो, ठीक है, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो A क्लास ब्रिक, बर्न्ट रेड ब्रिक की तरफ जाओ। A क्लास ब्रिक होनी चाहिए तो आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 से 2 स्टोरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर 3 से 4 स्टोरी है तो आप जाओ फ्लाई ऐश ब्रिक की तरफ या AAC ब्लॉक भी, लेकिन उसमें भी आपको उस चीज़ की क्वालिटी चेक करके ही यूज़ करना है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको यूज़ क्या करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना, जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो चीज़ें चेक करके ही आपको ब्रिक बाय करनी है। भले लाल करो या फ्लाई ऐश करो या AAC ब्लॉक करो। चेकलिस्ट हमारी वीडियोस में भी है, मैं काफ़ी वीडियोस इस पे बना चुका हूँ कैसे चेक करना है। और आपको जब वहाँ जाओ आप, तो आपको ये चीज़ें चेक करके ही ब्रिक यूज़ करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था, कि इनमें तीनों में से कौन सा यूज़ करना है। चूज़ आपको चेकिंग करके ही कोई भी चूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने एडवांटेजेस भी बता दिए, डिसएडवांटेजेस भी। और भी वीडियोस देखनी है इस पे तो प्लेलिस्ट में जाओ, 700 प्लस वीडियोस हैं, उसमें आपको 20 से 30 वीडियो इसी चीज़ पे मिलेंगी। थैंक यू गाइस।